हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड इंडिया स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत है इस सेशन के साथ, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिनोनिम्स का सेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, वर्ड्स लिए हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि स्टेनो में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का एक बार थोड़ा थोड़ा करके आप रिवीजन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो और हर रोज़ कुछ करके आप रिविजन भी कर लें, राइट। तो अभी हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक अनाउंसमेंट है, उसे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो सेक्शन है वो जल्दी चले, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स की तैयारी करना हुआ और भी आसान। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज द्वारा जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी होगी और भी मजबूत। इसी के साथ स्पेशल फ्री क्लासेस द्वारा कराया जाएगा इन टेस्ट का एनालिसिस देश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो गाइज, ये थी एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन ट्राई इवन। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन सिनोनिम्स का, और सिनोनिम्स के साथ अब हम लोगों को स्टार्ट करना है वोकैबुलरी का प्रिपरेशन। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं गाइज। 20 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि 21 से स्टार्ट करेंगे। 20 ये था लास्ट, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्ड है हमारा वैलिडेट। अगर हम लोग किसी चीज़ को वैलिडेट कर देते हैं यानी उसको वैलिडिटी दे देते हैं, यानी उसको हम लोग परमिट कर देते हैं, उसको अथॉरिटी दे देते हैं, उसको कंफर्म कर देते हैं, उसको हम लोग लीगलाइज कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं। एग्जैक्टली सही, ठीक है ना। सर्टिफाई कर देते हैं किसी चीज़ को, यानी कि उसको वैलिडेट कर देते हैं, उसको हमेशा के लिए चलने देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? पास करना, इंगेज करना, कोरोबोरेट करना, क्या होगा? या फिर डिस्क्रेडिट। पास करना यानी आगे के लिए चलाए देना, या एंगेज कर देना, बिजी कर देना, या कोरोबोरेट कर देना। कोरोबोरेट करना यानी अलाउ करना, सर्टिफाई कर देना, वैलिडेट कर देना, ऑथोराइज कर देना, कंफर्म करना, ये इसका राइट आंसर होता है। तो कोरोबोरेट यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर करना क्या होता है? स्क्वेंडर करना बताइए। शेयर करने को नहीं बोलती, क्योंकि आप लोग शेयर करते ही नहीं हो, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते ही नहीं है। क्योंकि कितने लोगों को बोलेंगे, आप फिर भी शेयर नहीं करोगे। बहुत सारे लोग हैं, इफ़ यू विश लाइक यू शेयर, बिग सेशंस होते हैं, उन्हें शेयर करना चाहिए। जिस पे हम बहुत मेहनत करते हैं उनको आपको शेयर करना चाहिए। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। स्क्वेंडर होता है क्या? व्हाट इज स्क्वेंडर? स्क्वेंडर इज वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे होर्ड है, फ्रिवल है, कलेक्ट है, डिफीट है। आप बताएंगे होर्ड करना, फ्रिवल करना, कलेक्ट करना या डिफीट करना, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे? हाँ, फिजूल खर्च, एग्जैक्टली फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है? डिफीट करना, किसी को हरा देना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। फ्रिवल करना क्या होता है? अगर हम फ्रिवल करते हैं, कोई पर्सन अगर फ्रिवल होता है तो बहुत मीन होता है, मीन माइंडेड पर्सन को कहा जाता है फ्रिवल, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? मीन हो जाएगा क्या? कोई अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, अगर फाइनेंशियली अपने आप को वेस्ट कर रहा है तो वो मीन हो जाएगा। या होर्ड, होर्ड क्या होता है? ग्रुप को कहा जाता है होर्ड, ठीक है। होर्ड ग्रुप को कहा जाता है, मास को कहा जाता है होर्ड, ठीक है। या फिर सेव करना, स्टोर करना, बचाना, इकट्ठा करना उसको। तो करना क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट। यहाँ पे एक भी नहीं है इसका, स्पेंड थ्रिफ्ट है नहीं। देखो, ये सेव है, ये होर्ड है, कलेक्ट करना, और ये डिफीट, हराना, फ्रिवल यानी मीन। हो सकता है नेगेटिव वर्ड यही है, पर ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है। डिस्टेंट सिनोनिम में हम इसको मान सकते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने है सल्की। सल्की क्या होता है? सॉफ्ट होता है, हैप्पी होता है, ट्रस्टफुल होता है, या डिसमल होता है? सॉफ्ट, सॉरी, न्यू वर्ड है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए सल्की क्या होता है? सल्की यानी होता है सैड।
सैड है अगर पर्सन तो मोरोस है, सैड है, अनहैप्पी है। सैड है, अनहैप्पी है, थोड़ा सा मेटिकुलस नहीं, थोड़ा सा मेलनकलिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, परेशानी में है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ग्लूमी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली हाँ ग्लूमी बोल सकते हैं, सैड को ग्लूमी बोल सकते हैं, मेलनकलिक बोल सकते हैं, अनहैप्पी बोल सकते हैं। हैप्पी हो गया अपोजिट, ट्रस्टफुल हो गया यानी विश्वास करने के लायक, सॉफ्ट है, जेंटल है, काइंड सा है, स्वीट सा पर्सन है। पर डिस्मल क्या होता है? सैड होता है, अनहैप्पी होता है, सल्की होता है, ग्लूमी होता है। तो डिस्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, डिजेक्टेड, सॉरो, डोलफुल, बिल्कुल सही। तो डिजेक्टेड है, सैड है, डोलफुल है, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके, है ना, राइट। चलिए अगले वाले वर्ड पे चलते हैं। स्पीडी तो नहीं हूं ना मैं, जल्दी बताइएगा। कार्डिनल, नहीं कार्डिनल शायद रह गया। कार्डिनल, यस। कार्डिनल क्या होता है? एसेंशियल होता है या अननेसेसरी होता है या ऑक्सिलरी होता है या नेग्लिजिबल होता है। अगर कोई चीज अननेसेसरी है तो वो कैसी है? नेग्लिजिबल है, अवॉइडेबल है, आराम से अवॉइड कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों चीजें एक ही होगी। ऑक्सिलरी, प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सिलरी सपोर्टिव बाद में भी आ सकता है। तो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इसका होगा राइट आंसर। कार्डिनल है यानी एसेंशियल है। नेक्स्ट हमारे सामने है वर्ड स्टिंगी। अगर स्टिंगी है हम कोई व्यक्ति अगर स्टिंगी है तो कैसा व्यक्ति है? माइजरली पर्सन। कैसा व्यक्ति? कंजूस पर्सन है, माइजरली पर्सन है, यानी बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी उसको पता अच्छा नहीं लगता पैसे या टाइम को खर्च करना। तो स्टिंगी है, कंजूस, माइजर। स्मेलिंग नहीं होगा, वेस्टफुल नहीं होगा, वेस्टफुल इज जस्ट ऑपोजिट, राइट। स्पेंडथ्रिफ्ट भी आता है, स्क्वेंडर वाला पर्सन, है ना। तो डर्टी यानी गंदा, तो कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। राइट आंसर माइजर हो जाएगा, सिनोनिम हम लोग कर रहे हैं इसलिए। 27 है ब्लिस। ब्लिस है यानी कोई चीज आपके रूप पास में ब्लेसिंग के रूप में आई है, कोई चीज हैप्पीनेस के रूप में आई है। डिलाइटफुल बोल सकते हैं इसको, नहीं इनकी कोई शॉर्टकट नहीं होती। लेकिन क्योंकि इनकी कोई शॉर्टकट इसलिए नहीं होती बेटा, इसलिए क्योंकि कोई नहीं बोलता कि वन डे में, एक दिन में कोई नहीं बोलता कि आप वन डे में ही सिनोनिम पढ़ लो या वन डे में ही आप वोकैबुलरी कर लो, कोई नहीं बोलता। पूरे 8-9 मंथ्स का आप लोगों को टाइम मिलता है, उसके बाद जाके आपका एग्जामिनेशन होता है। तो देयर इज नो शॉर्टकट। आप लोगों को क्या करना चाहिए? जितना हो सके रिविजन करिए वोकैबुलरी का, जितना हो सके इनका प्रैक्टिस कर लिए, दैट विल ओनली मेक यू परफेक्ट। ये नहीं होता कि शॉर्टकट ढूंढ लो, ये तरीका वो तरीका, ऐसे कुछ काम नहीं होता है, प्लीज, ठीक है। चलो, ब्लिस यानी हैप्पीनेस होगा, ब्लिस है यानी हैप्पीनेस होगा। ब्लिस यानी क्या होता है? ब्लिस का एग्जैक्ट वर्ड होता है यूफोरिया। क्या होता है? यूफोरिया। कोई ऐसी चीज जो आपको एज अ हैप्पीनेस मिल गई हो, एक्सटेसी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी उसको बोल सकते हैं। तो ये सब वर्ड इसके सिनोनिम होते हैं। मिराज, समथिंग विच इज एक्चुअली क्या होता है? मिराज क्या होता है? जो केवल दिखाई दे, हो नहीं। सैडनेस, अपसेट। तो राइट आंसर ब्लिस है, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, ठीक है। पहले मैं ऐसे ही कराती थी बहुत सारा बोल के, लेकिन आज तो देखो गाइज, आज नहीं करा पाऊंगी क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। आज हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है, तो ये बीच में हमने सेशन डाला है क्योंकि बच्चों को कहीं ऐसा ना लगे कि हम लोग आपके लिए सेशंस नहीं ला रहे हैं, तो मैंने बस इसको आज बीच में डाला है। कल मैं इसका टाइम 3 बजे कर दूंगी। आज वो 3 बजे वाला सेशन था ना, इसलिए नहीं हो पाया। तो 3 बजे करूंगी तब मेरे पास इतना टाइम रहेगा, बहुत सारे मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तब हम लोग करेंगे ऐसे, ओके। चलो, टार्निश है हमारे सामने। टार्निश का क्या मतलब होता है? अनकरप्ट होता है या ब्लॉट होता है या हैरस होता है या एम्बेलिशमेंट होता है। तो टार्निश क्या होता है? देखो एक वर्ड यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टार्निश को समझने के लिए। स्पॉट होता है ना, स्पॉट यानी क्या होता है? दाग लग जाना, ठीक है। दाग लग गया, स्पॉट लग गया, स्टेन लग गया, धब्बा लग गया आपके ऊपर, तो मतलब दैट इज अ मार्क। एक मार्क लग गया, एक स्पॉट लग गया, एक ऐसा धब्बा लग गया कि हट नहीं सकता, दैट इज टार्निश। वो होता है टार्निश, ठीक है। तो अनकरप्ट यानी क्या होता है? अनस्पॉइल, ऑनेस्ट पर्सन सा बोल सकते हैं इसको हम लोग। हैरेस करना, इरिटेट करना, परेशान करना, अनॉय करना, एंगर करना,
ट्रबल करना, बॉदर करना किसी को, वो होता है एम्बेलिशमेंट यानी डेकोरेशन, एडॉर्नमेंट किसी चीज को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ समथिंग, एम्बेलिशमेंट, ब्यूटिफिकेशन, डेकोरेशन, ये होता है, राइट। चलो तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ब्लॉट। क्या नहीं पता लगता, इसमें तो 4 ऑप्शन है, आपको सिर्फ सिनोनिम ही ढूंढना है, प्रीवियस ईयर। ये तो और आसान है, आप लोग पहले तो बोलते थे मैम ये वाला नहीं वो वाला करवाओ, अब वो वाला करवा रहे हो तो आप बोल रहे हो वो वाला करवाओ, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्वेश्चन है एग्जाम के। कॉम्पैक्ट, व्हाट इज कॉम्पैक्ट? अगर आपने कोई चीज कॉम्पैक्ट कर दिया तो आपने मतलब बहुत बड़ा था, नहीं आ रहा था बैग में, स्वेटर है या जैकेट है मेरा इतना बड़ा है नहीं आ रहा है, तो क्या करें, एक स्टाइलिश पैकिंग करी, दैट वाज स्मॉल, मिनी वाइज भी हो गया, वो छोटा भी हो गया, स्टाइलिश भी हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया, कंप्रेस्ड भी हो गया और आराम से बैग में भी आ गया। इतना बड़ा बैग में नहीं आ रहा था, इतनी जगह ले रहा था, अब उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है तो वो इसी सेम बैग में आराम से इतनी सी जगह में फिट भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। क्लियर? तो इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट है, ब्रीफ है, कंप्रेस है, स्मॉल है, मिनिमाइज्ड है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट करना, शॉर्ट कर देना। डिसएग्रीमेंट, ऑप्रेस, ऑप्रेस यानी क्या होता है? ऑप्रेस्ड पर्सन है तो अच्छा, लेंदी है, यहाँ पर लेंदी दूसरा वर्ड है, लेंदी से बिल्कुल ऑपोजिट है। डिसएग्रीमेंट यानी कोई आपसी सहयोग नहीं होना, आपस में नहीं मैच खाना बातों का, उसको बोलते हैं, राइट। चलिए, अच्छा शाहरुख, ओके, आई गॉट योर पॉइंट, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप बोल रहे हो कि ऐसे नहीं करवाइए। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है कर्टेल। अब कर्टेल वर्ड है, कर्टेल वर्ड है, कर्टेल यानी क्या होता है? कर्टेल करना यानी कट करना, ठीक है। कट करना यानी क्या होता है? लगाम लगा देना। आजकल गवर्नमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में जनरली क्या हो रहा है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन इकोनॉमी के लिए ना सभी लोगों की प्रॉब्लम है। अब जब हर फैमिली पे फाइनेंशियली असर पड़ गया है तो ऑब्वियस बात है कि हर कंपनी पे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एक छोटा सा बिजनेस हो या बहुत लार्ज बिजनेस हो, सभी पे क्या हुआ, फाइनेंशियल जो है वो इम्पैक्ट आ गया। तो कर्टेल कर रहे हैं लोग, है ना, कट करना शुरू कर दिया है, कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया है ना, क्या कर दिया है? कॉस्ट कटिंग शुरू कर दिया है और रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है, कट लगाना शुरू कर दिया है, लिमिटेड कर दी हैं चीज़ें, है ना। तो रोक लगाना, लिमिटेड कर देना, छोटा कर देना या कमी ले आना, उसको बोलते हैं शॉर्टन करना, लेसन करना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट कर देना, इनॉर्मस, बिग, लार्ज, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सपैंड करना, बढ़ाना होता है, प्रोलॉन्ग करना, बढ़ाना होता है, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। और रेस्ट्रिक्ट हमारा अलग वर्ड है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 हो गया। 30 पे अब हम लोग चलेंगे। 30 है जेंटील। जेंटील, यू नो, अगर आप लोगों को पता हो जेंटील क्या होता है, जेंटील ना एक काइंड ऑफ सर्फ आता है, अगर आप लोगों को पता है। एनी टाइम अगर आप घर में ध्यान देते होंगे तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए जेंटील का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जेंटील शब्द क्या होता है? बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बहुत ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, है ना। तो जेंटील है, जेंटल है, स्वीट है, सिंपल है, हेल्पफुल है, माइल्ड है, उस शब्द के लिए जेंटील शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जेंटील इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड कौन होता है? जो बाह्य, दिखाने वाला हो, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोग क्या होते हैं? अपनी बातों को शेयर करते हैं। सोशिएबल, अफेबल, यही इसका सिनोनिम होता है। सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, लविंग है, हैपनिंग है, अमिएबल है, एमिकेबल है, ये सारे वर्ड। कॉर्डियल भी हो जाएगा। इम्पोलाइट, जिसमें कोई मैनर्स नहीं है। कैलेस कौन होता है? क्रूअल पर्सन। कैलेस पर्सन, क्रूअल पर्सन, ब्रूटल पर्सन, हार्श पर्सन, राइट, यानी बारबेरियस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और कर्टियस, कर्टियस कौन होता है? जो दया दिखाए, जो बहुत मैनर्स से रहे, जो पोलाइट रहे, जो सॉफ्ट रहे, जो काइंड रहे, उसको बोला जाएगा। तो राइट आंसर इसका कर्टियस होगा। क्या हुआ, आज स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? जबकि मैंने बोला था मैं आज आप लोगों को सेशन करवाने वाली हूँ। इंटॉक्सिकेटिंग, क्या होता है? इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग, जो इंटॉक्सिकेट कर दे, जो किसी को क्या कर दे? अराउज करने वाला। एक होता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन यानी कुछ इनटेक करना जो कैसा हो? हार्मफुल हो, राइट, हार्मफुल हो, इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेटिंग यानी क्या होता है? दैट विच इज अराउजिंग, जो कैसा हो? अराउजिंग हो, जो कैसा हो? एक्साइटिंग हो, किसी को एक्साइट कर दे, किसी को अराउज कर दे, किसी को यू नो सेड्यूस कर दे, किसी को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दे, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड स्टिग्मेटाइजिंग, स्टिमुलेटिंग, सैडनिंग और सोजर्निंग। तो सोजर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सोजर्निंग में जर्न वर्ड आ रहा है। सोजर्न यानी क्या होता है? ब्रेक इन जर्नी, जर्नी में रोक लगाना, हॉल्ट, ठीक है। सोजर्न मतलब जर्नी में, रास्ते में, ट्रैवल में एक बार कहीं पे रुक गए। ब्रेक जर्नी जो होता है ना उसको बोला जाता है। तो ब्रेक इन जर्नी, हॉल्ट, है ना, उसको बोला जाता है सोजर्निंग। सैडनिंग, ये काफी दुख देने वाला है, सैड करने वाला है मुझको कि आज इतने कम बच्चे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ है आज स्टूडेंट्स को, तो इट इज क्वाइट सैडनिंग फॉर मी। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग क्या होता है? एनकरेजिंग, अराउजिंग, मोटिवेटिंग, एक्साइटिंग, इंसाइटिंग, सेड्यूसिंग, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो स्टिग्मेटाइजिंग क्या होता है? स्टिग्मेटाइजिंग हमारा फेवरेट वर्ड है। व्हाट इज स्टिग्मेटाइजिंग? स्टिग्मेटाइज करना, किसी को कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को रेप्रिमेंड, रिव्यू करना, किसी को डीवैल्यू करना, किसी को बहुत ज्यादा कम आंकना, उसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, परसुएड, प्रोवोक हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो स्टिग्मेटाइजिंग भी देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 32, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल होता है something which is inessential, something which is unimportant, कुछ ऐसा जो unimportant हो, जिसके बिना भी काम चल जाए, जो unimportant है, unneeded है और unnecessary है, superfluous है, redundant है, extra है, ठीक है, समझ गए? तो उसको बोलते हैं मिडिल इंपॉर्टेंट सर्कमफेरेंस। ये क्या होता है? मिडिल यानी बीच वाला, इंपॉर्टेंट यानी बेहद जरूरी। सर्कमफेरेंस क्या होता है? एक ऐसा सर्कल सा होता है, इस पार्ट को सर्कमफेरेंस कहते हैं, पढ़ा है ना मैथ्स में, तो ये होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इन एसेंशियल हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे। अगले वाले में है एजिटेटेड। क्या होगा एजिटेटेड? एजिटेटेड अगर पर्सन है तो कैसा है? अनॉयड पर्सन है। एजिटेटेड पर्सन, अनॉयड पर्सन, किसी को अनॉय करना, किसी को एजिटेट करना, किसी को क्या कर देना, किसी को ट्रबल देना, किसी को बॉदर करना, है ना, होता है ना, बॉदर करना, इरिटेट करना, ट्रबल करना, अनॉय करना, वैक्स करना। तो वैक्स्ड है, इसी में ईडी लगाते, जो वैक्स्ड है, अनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, स्टिल अभी तक ग्लूमी, सैड, अराउज्ड, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंट है ये, अराउज्ड अभी आया था ना, इंटॉक्सिकेटेड, उसका सिनोनिम है ये, समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि और कोई है नहीं। अनॉयड है, बॉदर्ड है, वेक्स्ड है, एजिटेटेड है, इन्फ्यूरिएटेड है, और क्या हो सकता है? एग्जैस्परेटेड भी यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो राइट आंसर ग्लूमी बोलेंगे, अराउज्ड नहीं बोलेंगे। ग्लूमी यानी सैड, एजिटेटेड है यानी अनॉयड है, यानी गुस्से में, सैड नहीं है। तो अराउज्ड है, ओवर एक्साइटेड, क्यों? अग्रेसिव नहीं होगा यहाँ पे, अग्रेसिव हो सकता है ना इसका, अराउज का, तो अग्रेसिव दोनों के लिए आता है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, गुस्से में भी अग्रेसिव हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। 33 हो गया। 34, कंसाइज कर देना, शॉर्ट करना। कंसाइज करना क्या होता है? शॉर्ट करना, शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, किसी चीज को एब्रिविएट कर देना, छोटा कर देना, मिनिमाइज कर देना, ठीक है, मिनिमाइज कर देना, शॉर्ट कर देना, ब्रीफ करना, एब्रिविएट करना भी होता है, इसको बोलते हैं एब्रिविएट। एक्रोनिम होता है ना, एब्रिविएशन, जैसे WHO, एब्रिविएट है किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपैथेटिक नहीं, रिडंडेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा, अननीडेड, सुपरफ्लुअस। एक्सपेंसिव यानी डियर, एक्सपेंसिव क्या होता है? डियर होता है, बहुत महंगा, ठीक है। अब्रिज्ड यानी जो छोटा किया गया हो। मिनिमाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, एब्रिविएट, शॉर्टन, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे इसके। बिगिनर, नियोफाइट, ये किसका बोल रहे हैं बेटा? बिगिनर, नियोफाइट किसका बोल रहे हैं? आया नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई वर्ड। बिगिनर है, टायरो है, नियोफाइट है, ये तो नहीं आया यहाँ पे अभी, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर 34 का सी हो गया। अगले वाले में चलेंगे। अगला वाला है रैथ। रैथ क्या होता है? रैथ होता है ये जो माला टाइप होता है ना, गार्लेंड, या तो आप सर में पहन सकते हो उसको या गले में पहन सकते हो, दोनों को माला कहते हैं, गार्लेंड कहते हैं। ग्ली यानी हैप्पीनेस होता है, एंटिसिपेशन यानी वेटिंग में किसी का, एक्सपेक्टेशन, हैप्पीनेस। एग्जैस्परेशन, एग्जैस्परेशन क्या होता है? वेक्सेशन यानी बहुत ज्यादा गुस्से में होना, एग्जैस्परेशन। अनॉय, एंग्री, वो वाला वर्ड है एग्जैस्परेटेड, उसी का ही है, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। रैथ हो गया। क्रीप,
क्रीप करना यानी क्या होता है, चलना होता है, बहुत मुश्किल से चल पाना। स्टेल्थीली, मूव करना पर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे, जैसे बच्चे चलते हैं ना, कैसे चलते हैं बच्चे, मूव स्टेल्थीली। क्रॉलिंग करना, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही, क्रॉल करना। क्राई यानी रोना, स्ट्रेस नहीं, रन नहीं, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर, आसान था ये वाला क्वेश्चन। देखो देखो, जरूरी नहीं है वो ही होता है, रैट सिनोनिम, वो मैंने इसीलिए राउंड बनाया था। जो इस पे सर पे क्राउन पहना जाता है ना, जो किंग लोग पहनते हैं, राउंड राउंड, है ना, बहुत अब अभी चल गया है दोबारा से ट्रेंड उसका, तो दैट इज ऑल्सो रैथ, ठीक है। हाँ, क्रीप यानी रेंगना, उसी को ही क्रॉल बोलते हैं, रेंगना या घसट घसट के चलना, जैसे स्नेक करते हैं, क्रीपर्स, इसलिए तो क्रीपर्स बोला जाता है। जैसे बेल होती है, बेलों को भी क्रीपर्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो यूं 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 बढ़ जाती है ना, ऐसे इन पे प्लांट्स, इन पे लीफ और इन पे इनके ब्रांचेस इसी तरीके से आते रहते हैं, फिर ब्रांचेस भी यूं 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 करके बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको क्रीपर्स कहते हैं, घसकना एक्चुअली, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 36 हो गया, 37 पे नेचुरल, कुछ ऐसा जो नेचुरल हो, नेचुरल है यानी वेरी कॉमन, जैसे कि हर दिन सुबह होना, दैट इज नेचुरल, दैट इज कॉमन, दैट इज ऑब्वियस। क्या कहेंगे इसको, ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है, व्हाट इज न्यू इन दैट, नेचुरल है, ऑब्वियस है, कॉमन है, यूजुअल है, अनकॉमन नहीं होगा, प्रिटेंडेड यानी दिखावा इसके लिए यानी कौशल नहीं होगा ना, राइट आंसर। आज के इजी है बेटा, उसी सीक्वेंस में है ना, 37 है, 20 हमने पहले कर लिए, आगे के 20 हम लोग आज अभी कर रहे हैं, राइट। चलिए 38 हो गया, 39 डिकॉय है। डिकॉय यानी क्या होता है, स्टील करना, फॉइल करना या ट्रैप करना, अटेम्प्ट करना। आप बताएंगे जल्दी से डिकॉय क्या होता है। डिकॉय करना, डिकॉय करना होता है किसी को क्या करना, एनकैप्चर कर लेना। अगर आपने किसी को एनकैप्चर कर लिया, अगर आपने किसी को एनकैप्चर कर लिया तो उसको क्या कर लिया, अपनी बात में फंसा लिया, अपने बात में फंसा लिया यानी अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। अटेम्प्ट यानी ट्राई होता है, कोशिश करना, ठीक है। ट्रैप करना यानी क्या होता है, किसी को एनकैप्चर कर लेना, मोहित कर लेना, अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर लेना, एकदम से क्या कर लेना, फंसा लेना, है ना, अट्रैक्ट कर लेना, गजब वाला, ल्योर कर लेना, ऐसे फैसिनेट कर लिया कि उसको आपके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है, समझ रहे, मैग्नेटाइज कर लेना, एकदम खींच लेना अपनी ओर, तो ट्रैप कर लेना, है ना। तो ट्रैप इसका, स्टील यानी तो चोरी करना होता है ना, चोरी करना, चोरी नहीं करना होता है इसका मतलब, ठीक है, स्टील यानी। और फॉइल क्या होता है, अगर आपने फॉइल कर दिया किसी को तो किसी को बहुत अच्छा वाले फ्रस्ट्रेट कर दिया है, अनॉय कर दिया है, ट्रबल में डाल दिया है, इरिटेट कर दिया है, वेक्स कर दिया है, एग्जैस्परेट कर दिया है, ये वर्ड आज काफी बार आ गया है। और इसी के साथ आज के 39 अभी पूरे हुए, 38 पूरे हुए। एंटाइस, बताओ एंटाइस यानी क्या होता है, आया अभी वर्ड, एंटाइस कर दिया तो क्या कर दिया, अगर एंटाइस कर दिया आपने किसी को तो क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, मिराकल कर दिया, अल्योर कर दिया या ब्यूटीफुल कर दिया, जल्दी से बताएंगे। एंटाइस, अल्योर, मिराकल, रिपेल या ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यानी क्या होता है, खूबसूरत, सेड्यूस करना, अट्रैक्टिव का बिल्कुल है, देखो नहीं नहीं नहीं, देखो अराउज करना होता है, सेड्यूस, सेड्यूस करना, अराउज करना होता है, सेड्यूस करना, एक्साइट करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी को सेड्यूस कर रहे हैं ना तो आप किसी को इंसाइट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, आप किसी को प्रवोक कर रहे हैं, ये सब होता है। सेड्यूस करना क्या होता है, प्रवोक करना ही तो होता है, उकसाना, उसके अंदर फीलिंग्स डाल देना किसी भी तरीके की, दैट इज सेडक्शन। तो सेडक्शन यानी उकसाना होता है, इन सब सारे वर्ड का मतलब क्या होता है, उकसाना, उसमें एक्साइटमेंट डाल देना, ठीक है। तो ये सब होंगे, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन किस तरीके से, अट्रैक्शन मैंने एनकैप्चर का बताया होगा, इसी में डाल देती हूँ। एनकैप्चर करना यानी क्या कर दिया आपने, उसके अंदर ऐसी फीलिंग डाल दी कि वो आपकी तरफ एकदम ल्योर हो गया, अच्छा वाला। तो ये ल्योर अलग है, वो अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, ये एंटाइसमेंट है, ये इसमें भी आएगा, एंटाइस करना, ल्योर करना, ठीक है। पर ये अट्रैक्ट करना सिंपल है, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, कोई जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन किसी ने कोई ऐसी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस किया कि आपकी मतलब आप
उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हो, एक्स्ट्रा है ना, एक्साइटमेंट अट्रैक्शन से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज सेडक्शन, दैट इज प्रोवोकेशन, दैट इज अराउजिंग, दैट इज इनसाइट, दैट इज प्रोवोकेशन, दैट इज ल्योर, दैट इज मैग्नेटिज्म, दैट इज एनकैप्चर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना, 1 डिग्री ज्यादा बोलेंगे अट्रैक्शन को इससे। हाँ, इस पे आ जाते हैं वापस, अट्रैक्ट को, इसको तो ब्यूटीफुल नहीं, अल्योर हो जाएगा, ल्योर से बना हुआ है ना, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना, खींचना अपनी तरफ, राइट। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। चलो इसी के साथ 39 अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। 40 ये मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। 40 में आपके सामने वर्ड है परसुएट। परसुएट का आंसर आप लोग बताएंगे, कल हम लोग इसी से आगे करेंगे और 3 बजे कल ये वाला क्लास होगा, ताकि हम इसको थोड़ा और अच्छे से कर जाएं और कल ज्यादा वर्ड्स करेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ अब खत्म करते हैं। 5 बजे मेरी क्लास है ग्रामर की, तो वो हमारे उनको ही मिलने वाली है स्टूडेंट्स को, लेकिन हाँ ग्रामर का सेशन है इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो फिर से मिलेंगे हम लोग अब रात वाले सेशन में। आज रात को एक्टिव पैसिव का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है गाइज, आई थिंक बताया नहीं गया है आपको। CHSL का सिनोनिम अरे करवा दूंगी, अभी टाइम है ना CHSL में, अगले बार विद 4 महीने आराम से हो जाएगा। डोंट एट ऑल वरी, ओके। चलो अभी मैंने ये होमवर्क के लिए दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आंसर मुझे आप कल सुबह कल वाले सेशन में बताएंगे, ओके। सी यू देन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।